एक बार की बात है, एक राघव नाम का चोर था जो चोरी करता था और चोरी करके आधे से अधिक धन गरीबों में बांट देता था। अधिकतर वह बड़े बड़े व्यापारी या पैसे के घर चोरी करता था। एक बार की बात है, वह पास ही के गांव में सेठ अमरदास के घर चोरी करने की योजना बना रहा था। अब की बार सेठ अमरदास के घर चोरी करूंगा। उसके पास अपने बाप दादा का बहुत धन होगा। यही सही रहेगा। एक तरफ सेठ अमरदास था जो बेचारा अपने व्यापार में घाटा ही घाटा उठा रहा था, पर वह बहुत मेहनती था। उसने इतना घाटा झेलकर भी हार नहीं मानी और इसी साल वह अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह कर रहा था, जिसमें बहुत अधिक धन लग रहा था। एक दिन उसकी पत्नी और वह दोनों आपस में कह रहे थे, सेठ अमरदास, अरे भाग्यवान, समधी जी ने तो कह दिया कि उन्हें 10 लाख रुपए नकद चाहिए और सोने के गहने अलग से। सब कुछ सही रहता तो मैं आराम से दे देता, पर अब कैसे इंतजाम किया जाए? आप बैंक से लोन ले लो, अब और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ले तो ले, पर अब घर ही गिरवी रख कर लेना पड़ेगा। चलो कल बैंक जाकर बात करता हूँ, क्या हल निकलता है। अगले दिन वह बैंक जाकर अपने घर के कागजात गिरवी रख देता है और वहां से पैसा ले आता है और अपने घर पर ही रख लेता है। शादी का दिन 1-2 दिनों में आने ही वाला था। राघव ने कई दिनों की मेहनत से चोरी करने की योजना बनाई थी। शादी से 2 दिन पहले राघव ने सेठ अमरदास के घर चोरी कर ली और किसी को भनक तक नहीं लगी। अगले दिन जब सेठ अमरदास अपनी अलमारी देखता है तो वह पागल सा हो जाता है और रोने लगता है। तभी उसकी पत्नी सुमन भागती हुई आती है और देखती है कि अलमारी के पास अमरदास बेहोश पड़े हैं, अलमारी खाली है। सेठ अमरदास को होश आता है तो वो बहुत रोते हैं और कहते हैं, यह हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? अब कैसे होगी हमारी बेटी की शादी? न जाने ये दुख हमारे जीवन में क्यों लिखा है। उधर हमारा बिजनेस चौपट हो गया और इधर अब ये दुख पे दुख। हे भगवान। वहाँ खड़े व्यक्ति कहते हैं, सेठ जी आप धैर्य रखें और थाने में जाकर रपट लिखा दें। 4 दिन बाद शादी है। इसी सोच में बेचारा सेठ अमरदास बैठा। शादी से 1 दिन पहले अपने कमरे में अमरदास सोच रहा था, अब मैं जीकर क्या करूँगा, पर करूँ भी तो क्या करूँ। चोर को इस बात का पता लगता है कि उसने जिस सेठ के घर चोरी की है वह तो कंगाल हो चुका है। उसने अपना घर बाहर गिरवी रखकर पैसा उधार लिया था। चोर मन ही मन में बहुत पछताता है और रात में सारा पैसा जो चोरी किया था वो भी और अपनी तरफ से भी कुछ पैसा वहाँ सेठ अमरदास के घर पर चुपके से रखाता है।